हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट स्किल्स एंड नॉलेज। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में आपसे मिस ना हो और आपको टाइम टाइम पे स्टॉक मार्केट की नॉलेज मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, मैं आज बताने वाला हूँ ईपीएस के बारे में। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। तो जब भी हमें ये पता लगाना होता है कि कोई स्टॉक, कोई शेयर अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, तो उसके लिए हम पहले ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए, मैंने आपके लिए पहले से कुछ स्लाइड्स बना रखे हैं, कुछ मैंने प्रिपरेशन पहले से की हुई है आपको समझाने के लिए। तो लेके चलता हूँ अपनी मेन स्क्रीन पे और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको एग्जांपल से। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी मेन स्क्रीन पे और आप देख सकते हो हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, और इसकी मैंने एक ब्रीफ में फाइनेंशियल्स की थोड़ी सी रिपोर्ट यहाँ पे लिखी हुई है। तो एक अजम्पशन है ये, तो हमने एक बार अज्यूम कर लिया कि जो इसका रेवेन्यू है वो एक करोड़ रुपए के आसपास है, और इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो 5 लाख रुपए हैं, और जो टैक्सेस है वो इसका 5 लाख रुपए है। तो अब इस कंपनी का हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जो इसके एक्सपेंसेस हैं और जो टैक्स है उसको माइनस कर देंगे रेवेन्यू में से, हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो 1 करोड़ में से 5 लाख ये गए और 5 लाख ये गए, तो टोटल 10 लाख अगर इसमें से माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट हमारे पास निकल के आता है 90 लाख रुपए का। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 90 लाख रुपए है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी का ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वहाँ से। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और यहाँ पे आप देख ही सकते हो, मैंने यहाँ पे पहले से मेंशन किया हुआ है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, और यहाँ पे मैंने ये सर्कल किए हुए हैं। तो ईपीएस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जब भी किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट में से ये प्रेफर्ड डिविडेंड, जो ये मैंने पी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब होता है प्रेफर्ड, और ये डिविडेंड। तो प्रेफर्ड डिविडेंड क्या होता है? तो प्रेफर्ड डिविडेंड को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे सारे के सारे शेयर कभी भी इशू नहीं करती। वो कॉमन शेयर्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में फ्रीली ट्रेडेबल होते हैं, और कुछ कंपनी के रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स भी होते हैं जो कि प्रोमोटर्स के पास होते हैं और उनको वो ट्रेड नहीं कर सकते। तो ऐसे शेयर्स के ऊपर जब डिविडेंड अलॉट होता है, डिविडेंड दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेफर्ड डिविडेंड। ठीक है, अब प्रेफर्ड डिविडेंड ये हो गया, नेट प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, और नीचे है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मैंने अभी आपको बताया, दो हिस्से होते हैं कंपनी के शेयर्स के, एक तो जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं और दूसरे जो प्रोमोटर के पास होते हैं। जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, ट्रेड करने लायक होते हैं, वो होते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स, और वो यहाँ उसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कंपनी का ईपीएस, तो ईपीएस नेट प्रॉफिट है इसका 90 लाख रुपए का, और 10 लाख रुपए का इसका टोटल एक्सपेंस था। सॉरी, 10 लाख रुपए का एक्सपेंस नहीं था, 10 लाख रुपए हमने एक अजम्पशन लगा के ये प्रेफर्ड डिविडेंड हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस करने के बाद हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो हैं 40 लाख के। तो 90 लाख में से जब हम ये माइनस करेंगे तो आता है 80 लाख। तो 80 लाख को जब हम 40 लाख से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 20। तो ये जो 20 है ये आएगा कंपनी का ईपीएस, यानी कि शेयर का ईपीएस आ गया ये। ठीक है, अब इस ईपीएस से हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी का जो शेयर है ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? तो चलिए आगे चलते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए हम एक अजम्पशन ले लेते हैं कि मान लो आपके पास ए लिमिटेड के 100 शेयर है और एक शेयर की कीमत है 100 रुपये। ठीक है, तो 100 रुपये की कीमत की आपके पास यहाँ पे 100 शेयर है, और टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़ का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। और आपका जो ईपीएस है वो कितना बनता है 100 शेयर के ऊपर, यहाँ पे 20 रुपये का ईपीएस है, आपके पास 100 शेयर है, तो आपका 2,000 रुपये का आपका अर्निंग पर शेयर है। लेकिन कंपनी क्या करती है, जो ये 2,000 रुपये है, कंपनी आपको डिविडेंड कई बार देती है, कई बार नहीं देती। तो जब नहीं देती तो वो क्या करती है, वो इस जो अमाउंट होता है 2,000 रुपये को, वो कंपनी अपने फर्दर एक्सपेंशन में और कंपनी की ग्रोथ के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर देती है। और उससे होता क्या है, आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ हमें उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मान लो आपने कोई अपनी दुकान में कुछ माल डाला और उसमें से प्रॉफिट कम निकाल के बाकी का जो प्रॉफिट था उससे अपना माल और भर लिया, फिर जब आप उस माल से पैसे और कमाओगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब जब प्रॉफिट बढ़ता है कंपनी का, तो उस प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी का शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि जब कंपनी ईपीएस नहीं देती है, जो डिविडेंड है वो नहीं देती है, तो वो उस पैसों को अपनी फ्यूचर ग्रोथ में या फर्दर एक्सपेंशन में लगा देती है, और लगाने के बाद जब कंपनी को और भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उसके साथ साथ कंपनी के शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं कि जब कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो उसके जो प्राइस था, जहाँ आपको 100 रुपये का पड़ रहा था, वो अब उसकी जो वैल्यू बढ़ के हो गई है 120 रुपये की। और अब
कैसे पता करें कि जो 120 रुपये है ये भी जो प्राइस है हमारा ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने दो कंपनी का एग्जांपल लिया हुआ है। पहले कंपनी है ए लिमिटेड और उसके बाद कंपनी है बी लिमिटेड। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं जो ये दोनों कंपनी है ये किसी एक ही सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। मान लो कि ये मेटल सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और स्टील के बिजनेस के अंदर काम करती हैं। तो जो ए लिमिटेड है उसके जो कंपनी का शेयर का प्राइस है अभी 120 रुपये है और जो बी लिमिटेड कंपनी है उसके जो शेयर का प्राइस है वो 150 रुपये है। तो इस कंपनी का जो ए लिमिटेड का जो कंपनी का जो ईपीएस है वो है हमने भी कैलकुलेट किया 20 रुपये और जो बी लिमिटेड कंपनी है उसका एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि उसका जो ईपीएस है वो 10 रुपये है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम एक बार पीई रेशियो निकाल लेंगे इनका जो कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। तो पीई के लिए हम क्या करते हैं, जो कंपनी का शेयर का जो प्राइस होता है, जो मार्केट प्राइस होता है उसको हम ईपीएस से डिवाइड कर देते हैं। जो ये ईपीएस है इससे डिवाइड कर देंगे तो 120 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो पीई निकल के आता है वो आता है 6। और वहीं अगर बी लिमिटेड का जो पीई निकालते हैं तो वो हमारा आता है 150 अपॉन ये 10, तो ये हमारा निकल के आता है यहाँ पे 15। तो ए लिमिटेड का जो पीई है वो 6 है और बी लिमिटेड का जो पीई है वो 15 है। तो अब कैसे पता लगाएं कि जो पीई है वो कौन सा सस्ता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो सेक्टर है मेटल सेक्टर है उसका भी हम एक बार क्या करेंगे इंडस्ट्री का पीई चेक कर लेंगे। वो आपको जब गूगल करोगे तो वहाँ पे मिल जाता है। और एग्जांपल के लिए हम समझने के लिए एक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा जो शेयर है बढ़िया है, कौन सा अंडर वैल्यूड है, कौन सा ओवर वैल्यूड है। तो हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया था तो उसके हिसाब से हमारा जो ए लिमिटेड का पीई था वो 6 था और बी लिमिटेड का जो पीई था वो 15 था। तो अब क्या कहें कि जो ये ए लिमिटेड है ये सही जो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है और बी लिमिटेड अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इंडस्ट्री का पीई लेते हैं। तो जब भी आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको सेंसेक्स का भी पीई मिल जाएगा, निफ्टी का भी पीई मिल जाएगा, एनएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। तो इसके लिए हम जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं जो इंडस्ट्री का पीई है वो 10 रुपये है। अब आपको यहाँ पे 10 रुपये का पता चल गया कि इंडस्ट्री का जो शेयर है वो एक ऑन एन एवरेज 10 है, उसका जो पीई है 10 रुपये के आसपास है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ए लिमिटेड का जो शेयर है वो काफ़ी सस्ता है और जो बी लिमिटेड का शेयर है वो इसके मुकाबले काफ़ी महंगा है। और रिटर्न का अगर हम बात करते हैं तो रिटर्न की तो ए लिमिटेड का जो शेयर है उसका जो प्राइस था लगभग 120 रुपये के आसपास था। जो हमने पिछले चेक किया था उसमें 120 रुपये था और यहाँ पे जो बी लिमिटेड का शेयर था वो 150 रुपये का था। तो अब 150 रुपये का जो शेयर है उसका जो पीई है वो 15 रुपये है और 120 वाले शेयर का जो पीई है वो 6 रुपये है, 6 है। तो इंडस्ट्री का जो पीई है वो 10 रुपये है। तो इस हिसाब से हम अगर देखें तो यहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है वो 6 है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। आप बाजार में बाइक लेने जाते हो या कुछ भी आप खरीदते हो तो बाइक का भी है तो उसमें भी 2 पहिए चलनी, वो भी रोड पे के ऊपर है। लेकिन आप क्या करते हो, आप उसमें भी अपनी चॉइस देखते हो कि यार मेरे को कौन सी बाइक लेनी है, मैं स्प्लेंडर लूँगा, मैं पैशन लूँगा या मैं बुलेट लूँगा। है तो वही काम, तो वही आनी है कि वो भी चलेगी उतनी ही जितनी वो चलेंगी और काम भी दोनों का एक ही है। तो बस एक क्वालिटी का फ़र्क पड़ जाता है। तो इससे हम क्वालिटी के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सा शेयर अच्छा चल रहा है तो कौन सा कोई और दूसरे वाला कैसा चल रहा है। तो ये तरीका होता है एक ईपीएस से हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक है अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो